बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, गौरव गोगोई, ओवैसी समेत पक्ष विपक्ष के तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से राजनाथ सिंह ने संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की। संसद की कार्यवाही में भी सभी दलों से की सहयोग करने की अपील। कल से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी 2024-25 का आम बजट। सर्वदलीय बैठक में जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी नहीं हुए शामिल। टीएमसी ने भी किया किनारा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में बड़े ऐलान किए जाने की उम्मीद। इस सत्र में 6 नए विधेयक पेश करने की तैयारी में सरकार। पीएम मोदी आज शाम करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सत्र का उद्घाटन। भारत की मेजबानी में पहली बार हो रहा आयोजन। दिल्ली के भारत मंडपम में होगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सत्र का उद्घाटन। 11 दिन के आयोजन में 150 देशों से 2000 से अधिक डेलीगेट होंगे शामिल। बैठक में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को दिल्ली में दिखेगी भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत की झलक। सार्वजनिक जगहों पर बनाई गई कलाकृतियां। प्रोजेक्ट क्वेरी के तहत 100 से अधिक कलाकारों ने दिल्ली के सार्वजनिक स्थलों पर बनाई कलाकृतियां। फड़, पिथौरा, कलमकारी जैसे कला चित्रों की नुमाइश। दिल्ली में 31 जुलाई से तक चलेगा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का कार्यक्रम। दुनिया के सबसे बहुमूल्य स्थलों को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता पर रहेगा जोर। पुणे में महाराष्ट्र बीजेपी के अधिवेशन में गृहमंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। महाराष्ट्र में एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी, बोले। गृहमंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से की अपील, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भगवा लहराएं। जो कसर रह गई है उसे 24 में ही पूरा करना है। गृहमंत्री अमित शाह के निशाने पर रहे राहुल गांधी, बोले राहुल गांधी हारने के बाद और अहंकारी हो गए हैं। मराठा आरक्षण को लेकर अमित शाह ने शरद पवार को घेरा। कहा पवार सरकार में मराठा आरक्षण गायब था। मराठा आरक्षण बीजेपी की सरकार में ही रहेगा। शरद पवार को उन्होंने भ्रष्टाचार का सरगना बताया। उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे गृहमंत्री अमित शाह, बोले उद्धव को शर्म आनी चाहिए, वो पीएफआई समर्थकों की गोद में बैठे हैं। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में टीएमसी शहीदी दिवस मना रही। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। टीएमसी शहीदी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। सीएम ममता बनर्जी से उनके आवास पर हुई मुलाकात। शहीदी दिवस पर ममता ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा केंद्र सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल कर चुनाव जीता। ममता बनर्जी ने कहा कि हम 21 जुलाई को नहीं भूले। हम अपनी पार्टी के उन शहीदों का सम्मान करना भूल सकते हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की। सीएम ममता ने की अपनी पार्टी टीएमसी की तारीफ। कहा टीएमसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, सबकी सेवा करने वाली पार्टी है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ निकाली भड़ास। पुराने बयानों को याद दिलाते हुए कहा पार्टी कैसे चलेगी, बोलने वाले देखें आज पार्टी चल नहीं दौड़ रही है। जीतन मांझी से पार्टी चलेगी? उसके पास न पैसा है न कौड़ी है, वो कैसे चलाएगा पार्टी? जीतन राम मांझी के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का पलटवार। एनडीए गठबंधन में दलों ने सिर्फ हाथ और गला मिलाया, दिल अभी भी नहीं मिला है। जल्द ही एनडीए की पार्टियों में हुदड़ मचेगी। देखिए, एनडीए में शामिल दलों के बीच में हाथ और गले मिले हैं, लेकिन दिल अभी भी नहीं मिला है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का दर्द एक बार फिर छलका है। मांझी के बयान पर जेडीयू भी आई आगे। जेडीयू प्रवक्ता अंजुमन आरा ने कहा जीतन राम मांझी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सबको अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद में योग गुरु रामदेव की एंट्री, बोले नाम छिपाने की क्या जरूरत। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत हो रही है? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। योग गुरु बाबा रामदेव ने की कांवड़ियों से अपील, कांवड़ यात्रा के दौरान ना करे नशे का सेवन। कांवड़ रूट पर नेम प्लेट का सांसद पप्पू यादव ने की निंदा। कहा सीएम के इस हिटलरशाही आदेश से संविधान पर चोट पहुंची है। पीएम को तत्काल इनसे सीएम को बर्खास्त करना चाहिए। यह निर्णय मैं चाहूंगा कि जो कल जाए जोगी जी आज चले जाए। मोदी जी लेट मत करिए। अलवर मथुरा रेलवे ट्रैक पर पटरी से उतरे मालगाड़ी के 3 डिब्बे। रेलवे ट्रैक से डिब्बे हटाने का चल रहा है काम। 18 जुलाई को गोंडा में हुए रेल हादसे में बड़ा खुलासा। इंजीनियरिंग सेक्शन की लापरवाही से पलटी थी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पलटने से पहले ट्रैकमैन ने जेई को फोन पर बताया था कि रेल ट्रैक कमजोर है।
केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड से आगे हुआ भीषण हादसा, पहाड़ी से बोल्डर गिरने से चपेट में आए कई यात्री। पैदल मार्ग पर खाई में अन्य यात्रियों को भी सर्च किया जा रहा, घायल यात्रियों को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गौ माता की पूजा की, गौ माता को दिया चारा, बछड़ों को दुलारते दिखे सीएम मोहन यादव। देहरादून में एक पेड़ मां के नाम अभियान में अपनी माताजी के साथ शामिल हुए सीएम धामी। इस अभियान के तहत अपनी मां के साथ किया पौधारोपण। गोवर्धन में चल रहे मुड़िया पूर्णिमा परिक्रमा मेले में भीषण गर्मी पर भारी पड़ी श्रद्धालुओं की आस्था, ड्रोन कैमरे से ली गई आस्था की खूबसूरत तस्वीर। मुड़िया पूर्णिमा परिक्रमा मेले में लाखों की संख्या में परिक्रमा लगा रहे हैं श्रद्धालुओं को परिक्रमा करके मिल रही आनंद की अनुभूति। इस विशेष परिक्रमा में सिर्फ मुड़िया संत ही शामिल होते हैं। शोभा यात्रा के रूप में नाचते गाते 7 कोस की परिक्रमा करते हैं। आज मनाया जा रहा है गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व। गुरुओं के सम्मान और वंदन का एक खास दिन। गुरुओं की पूजा से मिलती है सफलता। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर लोग पवित्र नदियों में लगा रहे डुबकी, स्नान, पूजा और दान के साथ दिन की शुरुआत। गुरु पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। वाराणसी में तड़के से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़। धर्मनगरी हरिद्वार में भी गुरु पूर्णिमा पर दिख रहा उत्साह। तड़के से ही गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। गंगा स्नान के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। प्रयागराज में संगम पर भी गुरु पूर्णिमा पर लोग लगा रहे पवित्र डुबकी। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। आज के ही दिन हुआ था महर्षि देव व्यास का जन्म। व्यास पूर्णिमा के रूप में भी दिन है चर्चित। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा से होता है ऋतु परिवर्तन। कल से होगी सावन के महीने की शुरुआत। साल की सभी पूर्णिमाओं में गुरु पूर्णिमा का सबसे ज्यादा महत्व। इस बार बने हैं ग्रह नक्षत्रों के कई दुर्लभ संयोग। गुरु पूर्णिमा पर इस बार बना है सर्वार्थ सिद्धि योग। शुभता और सकारात्मकता के प्रीति योग का भी खास संयोग। गुरु पूर्णिमा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में की विशेष पूजा। भगवान भोलेनाथ का किया जल अभिषेक। गोरखपुर में सीएम योगी ने गुरु पूर्णिमा पर गुरु अवैधनाथ समेत अन्य गुरुओं की उतारी आरती। विधि विधान से की पूजा अर्चना। गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने बच्चों और उनके परिजनों से की मुलाकात। बच्चों को दी मिठाई। वाराणसी में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कीनाराम मठ के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतार। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। अयोध्या में भी गुरु पूर्णिमा पर दिखा उत्साह। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में लगाई आस्था की डुबकी। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा पर रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या पहुंचे श्रद्धालु। भगवान राम का लिया आशीर्वाद। कानपुर में भी गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। हापुड़ में भी गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। अहमदाबाद में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस्कॉन मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने की पूजा। गुजरात के भावनगर में गुरु पूर्णिमा पर बगदाना बाबा सीताराम मंदिर पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। मंदिर में की पूजा अर्चना। पटना में भी गुरु पूर्णिमा की धूम। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। हरिद्वार में अब शुरू होगा कावड़ मेला। धर्मनगरी में पहुंच रहे बड़ी संख्या में कावड़िए। हल्की पैड़ी से गंगाजल भर अपने गंतव्य की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं कावड़िए। भक्ति के रंगों में रंगे दिख रहे हैं कावड़िए। हरिद्वार में दिखे कलयुग के श्रवण कुमार। 3 भाई अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर करवा रहे हैं तीर्थ यात्रा। उत्तराखंड के पौड़ी में कावड़ यात्रा के सिलसिले में अहम बैठक। नीलकंठ महादेव की यात्रा और कावड़ मेला सकुशल संपन्न कराने के लिए बनी योजना। प्रयागराज में भी कावड़ यात्रा की तैयारियां। पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने लिया इंतजामों का जायजा। यूपी और उत्तराखंड के बाद अब उज्जैन में भी दुकानदार लगाएंगे नाम की तख्ती। नगर निगम का आदेश। आदेश का पालन न होने पर पहली बार लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। दूसरी बार में लगेगा 5000 का जुर्माना। वाराणसी में पूरे सावन भर कावड़ियों मार्ग पर आने वाली सभी मीट मांस की दुकानें रहेंगी बंद। नगर निगम का निर्णय। मुजफ्फरनगर में सावन को लेकर कावड़ियों ने शुरू की कावड़ यात्रा। बाबा के दर्शन के लिए जल लेकर हुए रवाना।
मुजफ्फरपुर में भी कांवड़ियों ने शुरू की कांवड़ यात्रा। सुल्तानगंज से जल लेकर बैद्यनाथ धाम के लिए हुए रवाना। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए एक और जत्था रवाना। श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। राजस्थान के सीएम अजय लाल शर्मा ने प्याऊ पर लोगों को पिलाया पानी। श्रीनाथ जी के मंदिर में किए दर्शन, बांटा प्रसाद। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंची अभिनेत्री जयप्रदा, विधि विधान से की पूजा अर्चना। सिकंदराबाद में श्री उज्जैनी महानकली बोनाला जथारा का आयोजन। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी हुए शामिल। लेह में चंबा एनिमल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संगीत कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में कलाकारों ने बांधा समा। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने लॉन्च किया अप्रैल ब्रांड। बोले पूरा हुआ बड़ा सपना, अपना ब्रांड लॉन्च करने वाले खिलाड़ियों के क्लब में हुए शामिल। देहरादून में महानगर छात्र सम्मेलन का आयोजन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। हैदराबाद में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफल छात्रों को तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने किया सम्मानित। सभी को दी बधाई। कुरुक्षेत्र में राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। बांदा में पुलिस ने की शानदार पहल। प्रेमी जोड़े की थाने में कराई शादी। गुजरात के जूनागढ़ में हो रही भारी बारिश से शहर में जगह जगह भरा पानी। सौराष्ट्र क्षेत्र में जिलों में बाढ़ जैसे हालात। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। बहराइच में सरयू नदी के बीच फंसे 194 लोग। पुलिस और लोगों ने रेस्क्यू कर सभी को बचाया। सीहोर में हुई जमकर बारिश। सड़कों पर पानी ही पानी। भारी बारिश से कई घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। नदियों और नाले उफान पर। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। 3 बदमाश गिरफ्तार। उदयपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। शहर में लूट करने वाले 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में आबकारी विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। विभिन्न जगहों से जब्त शराब को किया नष्ट। अमृतसर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। उन्नाव में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्या के मामले में महिला समेत 2 को किया गिरफ्तार। हॉलीवुड फिल्म इनसाइड आउट 2 कमाई के मामले में बनाए नए रिकॉर्ड। फिल्म ने की वर्ल्ड वाइड करीब $1.4 बिलियन की कमाई। वेब सीरीज 11/11 का पहला मोशन पोस्टर रिलीज। सीरीज में राघव जुवाल, कृतिका कामरा और धैर्य कारवारी रोल में आएंगे नजर। 9 अगस्त को होगी रिलीज। मुंबई में फिल्म धर्मवीर 2 का ट्रेलर लॉन्च। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम हस्तियां हुई शामिल। फिल्म धर्मवीर 2 के ट्रेलर लॉन्च में शामिल हुए एक्टर सलमान खान। बोले पहला पार्ट हिट था, ये भी हिट हो, मेरी ये दुआ है। बेटे वियान के साथ एक्टर शिल्पा शेट्टी ने किया डांस। सोशल मीडिया पर फैंस को आ रहा पसंद। बांग्लादेश में लगे कर्फ्यू के बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट। अब तक 1000 से ज्यादा भारतीय छात्रों के स्वदेश वापस लौटने की खबर। बांग्लादेश में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए 150 छात्र कल त्रिपुरा बॉर्डर के रास्ते लौटे भारत। भारतीय उच्च आयोग ने दिया है छात्रों को वापसी का निर्देश। त्रिपुरा से सटे इलाकों में बीएसएफ बनी छात्रों की मददगार। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के क्षेत्र कमांडर से संपर्क करके वापसी के किए इंतजाम। त्रिपुरा में भारतीय सीमा से होकर नेपाल के भी 100 छात्रों की कल बांग्लादेश से हुई वापसी। बीएसएफ के जवानों ने की मदद। बांग्लादेश के बवाल को देखते हुए कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस फिलहाल स्थगित। लोगों को है हालात सामान्य होने का इंतजार।